बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार की ये तीसरी किस्त है और हम इसमें खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, खालिद को ये इत्मीनान जरूर था कि इसका बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुत्रों की तहीन और नबूवत के दावा से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने इन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था, वो ज़हीन था और इसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अमारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और इन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और इससे कहो कि मेरा बेटा रख लो और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब इसका भाई अमारा दोनों सरदारों के साथ चला गया तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया था। अबू तालिब सरदारों ने अमारा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा था, इसे तुम जानते हो, ये अमारा बिन अल वलीद है। तुम ये भी जानते हो कि बनु हाशिम ने जिसके गम तुम सरदार हो, अभी तुम इस जैसा संजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं और इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फरमाबरदार रहेगा, और अगर इसे अपना गुलाम बनाकर रखोगे तो कसम है अल्लाह की, तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? अबू तालिब ने पूछा, क्या बनु मखजूम की माओ ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया? कहो, इसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके एवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रसवाई का बैस बन गया। इसने तुम्हारे अबाओ इजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया। क्या तुम देख नहीं रहे कि इससे कबीले में आदमी का दुश्मन बना दिया? तुम मेरे भतीजे को लेकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। नौज़ुबिल्लाह, ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और इस पर खर्च करूंगा और इसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास क्या सा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने बाप को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मसरत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने क्या बगाड़ लिया था अबू सुलेमान का? खालिद की जात एक सवाल उठा। इसने ख्यालों ही में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अहद यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रकाना बिन अहद यजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था, नामी ग्रामी पहलवान, जिन्हें इसने एक ही दौ में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा था। वो वैशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और इसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है और लोग इसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम
इसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों इसकी हड्डियां तड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त बहस से का तासर पैदा करके तकब्बर के लहजे में कहा था, लाओ इसे मेरे के मुकाबले पे। लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। इसने उकसाने वाले आदमी की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों को दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाना के हाथों गिरा कर आपका तमाशा बनाया जाए। मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि इसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वैशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराई है तो इसका मतलब क्या होता है? रकाना पहलवान ने पूछा, कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है। इस जवान लड़की ने जवाब दिया, मैं बहुत सबत बिन्त अरमन हूं। और अरमन यहूदी की बेटी रकाना ने कहा कि, और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर इसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? क्या मेरी ताकत तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया? सबत ने पीछे हटते हुए कहा कि तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रकाना ने गर्ज कर पूछा। सब कहते हैं, सबत ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा, रकाना ने कहा। लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूं। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मौरख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरख इब्ने अल-असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और इसने कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार की जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना। मक्का में ये खबर सहरा की आंधी की तरफ फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी, और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल करेगा। इस तरह कुरैश का बच्चा मर्दो जन और यहूदी हजूम कर लेकर आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए, क्योंकि इन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती का बहाना बनाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वैशी पहलवान रकाना बिन अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उठा। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तंजिया नजर डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भक्ति कसी कि आप मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दौड़ न खेल जाए। रकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूमा और अब इसे खा जाएगा। हजूम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्ने असीर लिखता है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گھرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹک دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تیسری بار پٹکا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے، چچا رکانہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہی اعلان کر کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ نے قبول اسلام سے انصاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا، اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان کی فوج کی صورت میں لڑنے کے کسی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔